आत्मा का स्वरूप क्या है? हर वस्तु का स्वरूप होता है। जैसे पृथ्वी का स्वरूप कठोर है, इसी तरीके से किसी भी चीज का स्वरूप लेते हैं तो उसका कोई न कोई स्वरूप होता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? संतों ने कहा है, जीव दया और आत्म पूजा। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप आत्मा सत्य है, ज्ञान है, दया है, धर्म है। ये आत्मा का स्वरूप है। जहां जहां कहीं भी आत्मा रहती है, उस शरीर से संबंध रहता है, और जब शरीर से संबंध रहता है वहां पर दया भाव होता है। क्योंकि आत्मा की पूजा मतलब आत्मा पे दया करना, आत्मा की सेवा करना, एक दूसरे आत्मा को समझना। अगर जो हम किसी को समझ न सके और समझ करके उसके प्रति दया भाव न हो, उसके प्रति सेवा न हो, तो हमारी आत्मा क्या है? जिस व्यक्ति को ज्ञान तो है, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जब तक एक दूसरे को हम प्रति समर्पण नहीं होंगे, आत्म पूजा देव न दूजा, दूसरा देव और कोई है ही नहीं। पहली सीढ़ी है आत्मा की पूजा करना। अगर जो हम आत्मा की पूजा ना करें तो देवताओं की पूजा कैसे होगी? देवियों की पूजा कैसे होगी? देवी और देवता बाद की बात है, पहले तो आत्मा मिलती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, लेकिन आत्माओं की पूजा के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आत्माओं की पूजा आपके पड़ोसियों की पूजा है। आपके घर में आत्मा बैठी हुई है, आपकी बहन के रूप में, भाई के रूप में, सासू के रूप में, बहू के रूप में, पिता के रूप में, चाचा के रूप में, दादा, नाना, काका, अर्थात एक समूह पूरा बैठा है परिवार का। मंदिर जाने की जरूरत नहीं। आपका परिवार ही पूरा समुच्चय आत्मा बैठा हुआ। उन आत्माओं की सेवा करना है, उन आत्माओं की पूजा करना है। और जो उन आत्माओं की पूजा हो जाएगी, सेवा हो जाएगा, तब हमें मंदिर जाने की जरूरत है। और मंदिर से आने का प्रतिफल ही है कि आपका जीवन समुच्चय सेवा तत्पर होना चाहिए। अगर हमारा जीवन सेवा तत्पर है, सेवा से परिपूर्ण है, तो हमारा जीवन सफल है।
सफलता की चाबी आपकी सेवा है। तन मन धन सब अर्पण कीना। जब ये तीनों चीजें अर्पण हो जाएंगी तो आपके पास में इन सब का अहंकार नाम की चीज नहीं रहेगी। और जहां पर अहंकार है, ममकार है, वहां पर तो दुख है ही। दुख से कोई आपको बचा ही नहीं सकता। इसलिए दुख से दूर रहने की जरूरत है। और दुख से दूर रहना है तो हमें अहंता और ममता और अहंकार से दूरी बनाकर रखना पड़ेगा। जितना ये हमसे दूर होती चली जाएंगी उतना हमें सुख मिलता चला जाएगा। ये अंतरात्मा की बात है। यही ज्ञान है, यही आत्मा का स्वरूप है। और इसी आत्म स्वरूप में स्थित होना है और इसी आत्म स्वरूप की साधना भी करनी है। जितनी हमारी आत्म स्वरूप की स्थिति की साधना बढ़ती जाएगी उतना हमारा मन दर्पणवत होता चला जाएगा, उतना हमारा मन शुद्ध और साफ होगा। और शुद्ध साफ मन, शुद्ध साफ घर किसको अच्छा लगता? निर्मल मन किसको अच्छा नहीं लगता है? निर्मल मन अपना हमको भी अच्छा लगता है और दूसरों का भी अच्छा लगता है। इसलिए हमारा स्वभाव ही निर्मल होना चाहिए। साधना यही है और इसी साधना से हम किसी के जीवन को भी सुधार सकते हैं। और लोग ना सुधरे कोई टेंशन की बात नहीं है। शुरुआत अपने से करनी होगी। कोई दूसरा सुधरे या ना सुधरे से क्या लेना देना। जीवन की शुरुआत तो अपने से होना है ना। जीना तो मुझे है, सुख भी मुझे चाहिए, शांत भी मुझे चाहिए। और जीवन में सुख और शांत मुझे चाहिए तो दूसरे की परवाह क्या। शुरुआत अपने से होना चाहिए। सेवा दूसरों से होनी चाहिए। इसलिए आत्मा को पहचान करके, अगर हम आत्मा को पहचान गए हैं, हम कौन है, संसार क्या, संसार से संबंध क्या, इन सब सारी जानकारियां हमें हासिल हो चुकी हैं, तो उसका प्रतिफल यही है कि जितनी आत्माएं हैं उनका हमारी वाणी से और विचार से उनके दुख ना पहुंचे। वो हमसे दुखी ना हो। हमारे बातों से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से दुखी ना हो। और दुखी मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में संतुष्ट होना है तो अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। और जहां पर समर्पण होगा फिर किस चीज की कमी है? क्योंकि लोग समर्पण ही नहीं हो पाते। मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल तो करो। हमारा मन निर्मल ही नहीं होता। मन के अंदर कटुता भी रहती है
और जब मन के अंदर कटुता रहेगी तो मन हमारा निर्मल नहीं होगा, सबल नहीं होगा। उसके अंदर कटुता और कलुषता भरी रहेगी, चंचलता भरी रहेगी। और चंचल स्वभाव वाला मन कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें अपने अगर जीवन में सुख पाना है, जीवन में संतुष्ट होना पड़ेगा। अपना कमाया हुआ धन, अपना कमाया हुआ वैभव हमारा है और उसको हम ठीक तरह से प्रयोग करें, सेवा में लगाएं। सेवा उन्नति का साधन है। अगर जो हमें उन्नति करना है तो सेवा करनी पड़ेगी। किसी साधु संत गुरुजनों के जीवन को अपने जीवन से जोड़ना पड़ेगा। अगर जो उनके चरणों में हमारे मन लग जाता है तो हमारा मन निर्मल होने की संभावना हो जाती है। लेकिन हमारा मन लगे तब, अगर जो हमने लगने का ही ढोंग किया तो हमारा मन ढोंगी हो जाएगा। और ढोंगी मन सुखी कहां हो सकता है? इसलिए आत्मा को पहचान करके, उसका स्वरूप क्या है जान करके, सत्यासत्य विवेक बुद्धि से प्रयोग करके जीवन में उतरना चाहिए। खाली ज्ञान बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, प्रकांड विद्वान है, लेकिन जीवन में आचरण नहीं है। और जिस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है उसके चरण पूज्य कैसे हो सकते हैं? उसके चरण पूजने योग्य ही नहीं है, क्योंकि आचरण ठीक नहीं। आहार शुद्ध करना पड़ेगा, व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्रो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। मोक्ष की स्थिति तभी होगी जब हमारा आहार और व्यवहार सही होगा। अगर जो हमारा आहार और व्यवहार सही नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है, और जिस व्यक्ति का खान पान सही नहीं है उस व्यक्ति का व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। जिस व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है तो परिवार में कैसे निभेगा? बहू की सेवा तुमने की नहीं, ससुर की सेवा आपने किया नहीं, पति से प्रेम हुआ ही नहीं, मिलन हुआ ही नहीं आत्माओं का, और जिन दो आत्माओं का मिलन नहीं हुआ उनके जीवन में सुख कहां होगा? एक दूसरे के प्रति आकर्षण ये प्रेम नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इस प्रेम को नहीं मानते। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जिसमें स्वार्थ रहित एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं, प्रेम होना चाहिए। धन के लिए प्रेम नहीं, शरीर के लिए प्रेम नहीं, आत्ममिलन होना चाहिए। और जब आत्ममिलन हो जाएगा तो वहां दूसरी आत्मा नहीं, दो शरीर भर होंगे लेकिन एक आत्मा जैसा काम होगा।
एक सोच होगी दोनों की, एक सेवा होगी। और परिवार में अगर जो सासू बहू में, देवर जेठानी में, ननद भौज में, भाई भाई में, चचा भतीजे में, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों में अगर व्यवहार मधुर न हुआ, व्यवहार में मधुरता की कमी के कारण हमारा सुख हमसे छिन जाता है। कभी कभी अपने तरफ से व्यवहार बहुत सुंदर होता है, लेकिन उस व्यवहार को दूसरे लोग समझ नहीं पाते। न समझने की कोई दवा नहीं है। कोई समझे या न समझे, कोई दूसरा एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं चेंज करना चाहिए। हमें अपना स्वभाव नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि जीव का स्वरूप ही दया है, जीव का स्वरूप ही प्रेम है, जीव का स्वरूप ही क्षमा है, जीव का स्वरूप ही सुंदरता है। इस शरीर में जीव ना रहे, इस शरीर में आत्मा ना रहे, शरीर किस काम का। इतना सुंदर शरीर, इसके अंदर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, 2 घंटा भी नहीं रख पाते। 7 जन्मों का प्यार, 7 जन्मों का बंधन 7 घंटा शरीर रहने नहीं देते। शरीर से प्रेम करते तो शरीर रखते, आत्मा से प्रेम करते तो आत्मा आपके पास रहती। आत्ममिलन हुआ है, और जिस व्यक्ति का आत्ममिलन होता है, निस्वार्थ की भावना से प्रेम होता है, मोह नहीं। जहां पर मोह होगा वहां दुख होगा, जहां पर स्वार्थ होगा वहां दुख होगा। निस्वार्थ की भावना से किया गया कर्म दुखदाई नहीं होता है, सुख से परिपूर्ण होता है। हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए, हमारा जीवन कबीरमय होना चाहिए, हमारा जीवन कबीर वाणी से उत्प्रेत होना चाहिए। क्योंकि जितना सत्य कबीर साहब कह सकते, एक सधुक्कड़ एक फक्कड़ संत जितनी अंदर गहराई तक जाता है, निस्वार्थ की भावना से, छल रहित की भावना से जीवन जीता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने साधना किया है, त्याग किया है, वैराग्य है, और त्याग वैराग्य की रहनी में रह करके जो व्यवहार की दशा से निकलती है, वह दशा अतुलनीय और पूज्य होती है। ज्ञान और वैराग्य विवेक से जिया हुआ जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक हो जाता है। इसलिए प्रेरणादायक विचार तभी बनते हैं जब साधक ज्ञान और वैराग्य, त्याग तपस्या के बल पर जीवन जिया है। उस व्यक्ति का जीवन ही कुछ और है। समझे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यह हमारा जन्म यहां पर अकारण नहीं हुआ है। इस धरा भूमि पर हमारा जीवन अकारण नहीं है। कोई न कोई उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं, और उद्देश्य की वह पूर्ति को न कर पाना, उसकी तरफ न ध्यान देना, उसकी तरफ न जानना, यह हमारी दुर्बुद्धि का ही तो काम होगा।
हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव को बिगाड़े ना। यह स्वभाव के पूरे संसार में पूज्य बन जाता है। स्वभाव बिगड़ जाता है तो लोग गाली देते हैं। इसलिए स्वभाव को निर्मल बनाना चाहिए, मन को निर्मल बना ले। और जब मन निर्मल भया, क्योंकि जिस प्रकार गंगा का पवित्र जल लोगों के मस्तिष्क पे चढ़ता है, तो हमारा जीवन संत गुरुजनों के त्याग और वैराग्य तपस्या के चरणों से निकला हुआ जीवन लोगों के गले का हार बन जाता है, जीवन का व्यवहार बन जाता है, और पूरा का पूरा जीवन नरक से ओतप्रोत हो जाता है, ऊपर चढ़ करके स्वर्ग में बात करता है। इसलिए अपने जीवन की गांठों को खोलो। जीवन की गांठें जितनी खुलेंगी उतना हमें सुख मिलेगा। जीवन मन की कलुषता, जीवन की सारे बातें अगर जो खुलेंगी नहीं तो टूटेंगी कैसे? और जो गांठें टूटेंगी वहां तो सुख तो फूटेगा ना। और जब सुख फूटेगा तो हमारा जीवन भी संतुष्ट होगा। जीवन हमारा संतुष्ट न हो पाता है, इसलिए हम जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जीवन से संतुष्ट होना है तो आत्मा को पहचानना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके अनुरूप हमें कार्य करने पड़ेंगे, तब हमें वह सुख मिल सकेगा जिस सुख की कल्पना हमने की रखी। इसलिए आए हम उस सुख की कल्पना ना करें, जीवन की शुरुआत करें, जीने की शुरुआत करें। और जब हम पन्ने की पहली लिस्ट में पहला नाम मेरा त्याग और वैराग्य से भरा जीवन जिएंगे, वह नाम हमारा अमर होगा। आप भी पहले लिस्ट में अपना नाम अंकित कराएं। अपने जीवन में विवेक वैराग्य को धारण करें। धारण करके जो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा वह अतुलनीय होगा। आप भी करेंगे जितना उतना सुख मिलेगा, शांत मिलेगी। और शांत मन, शांत हृदय कहीं खजाने से कम नहीं है। वो खजाना, जिस खजाने को आप अपने परिवार के लिए रखे, वो खजाना आपके जीवन का संबल बनेगा। वो कौन सा खजाना? मन की शांति, जीवन में कल्याण का, मन के अंदर में वासना निकलना। इसलिए अपने मन के अंदर वैराग्य भरे, मन के अंदर निर्मलता भरे। मन हमारा साफ शुद्ध रहना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए और आत्मा को समझना चाहिए। आत्मा को समझ करके उसे के अनुरूप जीवन जिएंगे तो हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। और शांत मन सुख से परिपूर्ण हो जाता है। और जब सुख से परिपूर्ण हो जाता है तो हमारा जीवन स्वर्गमय हो जाता है। इसलिए स्वर्ग की तरफ अपने जीवन को बढ़ाने का काम करें और अपने आप को संत गुरुजनों के चरणों में अपने जीवन को सौंपे। और वह जीवन जो निर्मल खिल करके जिएंगे उसका आनंद ही आनंद है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।